हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम क्वेश्चन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? तो देखते हैं क्वेश्चन। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो हमारी राघव, ये हो गई इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेविंग। इनकम, मान लिया राघव की इनकम है 100, उसमें से खर्च कितना किया है 80%, यानी खर्च कितना है 80। तो हमारे पास सेविंग क्या बची, 20 रुपया बचा। फिर यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, राघव की आय में 12% की वृद्धि होती है, तो कितना हो जाएगा, 100 का 12%, 100, 12, तो 100 प्लस 12 क्या हो गई आय, नई आय कितनी है 112। और बचत में 10% की कमी होती है। बचत जो है इसमें 10% की कमी होती है। तो 10%, 20 का 10% कितना होता है, 20 का 10%, 20 इंटू 10 परसेंटेज का 100, तो 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 2, तो 20 माइनस 2, 18। तो 20 का 10% कितना, 18। अब उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो अगर आय हमारी 112 है, आय 112 और सेविंग हमारी 18 है, तो खर्च हमारा कितना होगा, तो 112 माइनस 18 कितना होगा, 106। कितना हुआ दोस्तों, नहीं, 112, 18, 12 में 8 गया 4, यहाँ 10 में 1 गया 9, कितना बचा 94। तो अब क्या कह रहा है, उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो उसका खर्च है पहले 80, बाद में 94, तो हमारा कितना बढ़ा, प्लस 14। तो 80 से खर्च हमारा 94 हो गया, तो कितना हुआ, कितना बढ़ा है 14। तो 14 इंटू कितने से, 80 से बढ़ा है, अपान प्रतिशत में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 1 जीरो से ए जीरो काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, तो कितना हो गया 14 इंटू 5 अपान 100। कैलकुलेशन करेंगे, 14 पंचे 70 अपान 4, तो 4, 4 दूनी 8, ज्यादा हो जाए 4 एक 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, तो यहाँ 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 30, तो हमारा कितना आ गया 17.5। तो यही आपका खर्च में वृद्धि प्रतिशत। पहले हमारा खर्च 80 था, उसके बाद 94 हो गया, तो परसेंटेज में कितना बढ़ा, 17.5%।
ऑप्शन हमारा कौन सा है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखते हैं। मान लिया ए सुधा है, सुधा की ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। तो सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। तो मान लिया सुधा की आय कितनी है? 100, बचाती कितनी है? 15। तो हमारा खर्च कितना हुआ? 85। ठीक है। अब उसका व्यय, उसका खर्च जो है 20% बढ़ता है, यानी सुधा का खर्च जो है 20% बढ़ा। तो 85 का 20% देखेंगे, 85 का 20%, प्रतिशत का 100, एक जीरो ये, एक जीरो ये, 2 पंचे 10, 17 पचे 85, तो 17 बढ़ा। तो 85 में 17 जोड़ेंगे, 7 5 12, 8 1 9 1 10, 102। तो हमारा कितना खर्च उसका बढ़ा है? 102। और बचत में 60% की वृद्धि होती है, बचत में जो है 60% की वृद्धि होती है। तो देखेंगे 15 का 60% कितना है? 101 101, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 3 6, तो कितना? 9। तो 15 में 9 जोड़ेंगे, कितना हुआ? 15 प्लस 9, 9 5 14, 1 और 1 2, 24। अगर सुधा का खर्च 102 है और बचत 24 है तो सुधा की टोटल इनकम कितनी होगी? 4 2 6 2 1। टोटल इनकम कितनी है? 126। अब क्या कह रहा है? उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो हमारी आय पहले कितनी थी? सुधा की आय 100 और बाद में कितनी हुई? 126। तो सुधा की आय कितनी बढ़ी? तो 100 से कितना ज्यादा है? 26 अपान 100, प्रतिशत में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो हमारी टोटल इनकम कितनी बढ़ी? 26%। ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। मान लिया कोई आदमी है और उसकी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग तो 72% खर्च करता है। मान लिया आय 100 है, खर्च कितना किया? 72%। 72। तो हमारे पास सेविंग कितना बचा? 28। कितना बचा? 28। फिर से यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो आय क्या है? 100, 28% की वृद्धि होगी, 100 का 28%, इनकम कितनी बढ़ी? 128। अब क्या है ना, उसके व्यय में, यानी जो खर्च है 72, इसमें कितनी वृद्धि हो रही है? 25%। तो 72 का 25% निकाल लेंगे, 72 इंटू 25 परसेंटेज 100, तो 25 चक्को 100, 4 18, 18 चौक 72। तो 18 की वृद्धि तो प्लस 72, 8 2 10, 7 1 8 1 9। तो हमारा कितना व्यय बढ़ा? 90। अब क्या पूछ रहा है? उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो दोस्तों, अगर हमारी इनकम है 128
और खर्च हुआ है 90, तो सेविंग कितना बचेगा? घटाएंगे 8, 12 में 9 गया 3, 38। अब क्या पूछ रहा है? उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। तो 28 से हमारा कितना ज्यादा है? 10। तो 10 ज्यादा है अपान 28 इंटू 100। 2 4 सते 28, 4 दूनी 8, 2 बच्चा 20, 4 पंचे 20। तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे 25 दाम 250 अपान 7। तो 7 से भाग करेंगे, 7 तिया 21, कितना बचा? 4, 0, 7 चौक 7 छंग 42, नहीं होगा। 7 पचे 35, कितना बचा? 5। फिर से पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 सते 49, यानी 1 दशमलव तक कह रहा है। तो हमारा आंसर क्या है? 35.7 इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज। आंसर क्या है हमारा? 35.7, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% भाग व्यय करता है, यानी कोई आदमी है, उसकी इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। तो एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 70% खर्च करता है। मान लिया 100 इनकम है, तो उसका कितना भाग खर्च किया है? 70%। तो हमारी सेविंग कितनी होगी? 30। उसकी आय में 28% की वृद्धि हुई, तो उसकी आय में 28% की वृद्धि हुई। तो 28 जोड़ देंगे 128। और क्या कह रहा है? लेकिन व्यय जो है पूर्ववत रहता है, यानी व्यय पहले अगर 70 है तो अब भी 70 होगा। ठीक है, ये लाइन कह रही है, लेकिन व्यय पूर्ववत रहता है। तो अगर इनकम हमारी 128 है, 128 है और खर्च हमारा 70 है, तो हमारी बचत कितनी होगी? घटाएंगे 8, 12 में 7 गया 5, 58। अब उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो वृद्धि हमारी कितनी होगी? कितना ज्यादा है? 30 से 28। तो प्रतिशत में निकालना है 28, 28 हो गया इंटू 100 प्रतिशत में अपान कितने पे? 30 पे। 1 जीरो से A0 गुणा करेंगे 280 अपान 3। तो भाग देंगे 3 नमे 27, कितना बचा? 1, 0, 10 हो गया। 3 तिया 9, कितना बचा? 1, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा, फिर से 3, 3 तिया 9, यानी 93.3%। हमारी बचत जो है कितनी बढ़ी? 93.3%। ऑप्शन हमारा कौन सा है? सी।